अच्छे हैं, जो भी खावे बस ढूंढतो ही रह जावे। म्हारी छोरी के सासरो भेजने, पूरे 10 किलो रसगुल्ला तोल दो म्हारे को। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तोल दे। गांव में गंगा की फेमस रसगुल्ले की दुकान थी। उसके रसगुल्ले सभी को बहुत भाते थे। एक एक करके उसके सारे रसगुल्ले बिक जाते थे। हर दिन उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। उसके सामने ही सत्तू की रसगुल्ले की फेमस दुकान थी, लेकिन उसका एक भी रसगुल्ला नहीं बिकता था। वह अपनी भांजी को कहता, अरे देख तो भांजी, इसके तो सारे रसगुल्ले एकदम से बिक जाते हैं। वह कहती है, अरे मामा, ये पता नहीं क्या करती है, हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर हमें अपनी दुकान चलानी है तो। वह अपनी भांजी से कहता है, अरे ऐसा क्या करेंगे। वह कहती है कि हम इसके गौशाला में आग लगा देते हैं और इसकी जो भी गायें हैं उसको बेच के जो भी मुनाफा होगा हम रख लेंगे। वह अपनी गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वह एक दिन जाकर उसकी गौशाला को देख लेता है और मन में प्लानिंग कर लेता है कि आज रात को ही इसको ठिकाने लगा देता हूँ। गंगा अपनी गायों से बहुत प्रेम करती थी और वह अपने गायों का दूध निकाल के रसगुल्ले बनाती थी। एक दिन गंगा अपने घर पे सोई हुई थी तो सत्तू अपने गुंडों के साथ वहां पर आता है। वह अपने गुंडों को कहता है कि इन गायों को सभी को खोल के दूसरे गांव में जाकर इन्हें बेच दे और जो भी पैसे आएंगे मुझे लाकर दे देना। इसमें से मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा और अपना रख लूंगा। वह ये इस बात से सहमत हो जाते हैं और सारी गऊओं को दूसरे गांव में ले जाकर बेचने की बात करते हैं। सारी गायें को खोल दिया जाता है और उसके बाद वहां पर आग लगा दी जाती है। सारा कुछ जल के राख हो जाता है। अगले दिन गंगा जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी गायें भी नहीं है और सारा का सारा सामान भी जल गया है। वह बहुत रोने लगती है और उसकी सास कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, हम तो जिंदा हैं, अगर हम यहाँ पर सो रहे होते तो हम भी मर जाते। इससे उसको थोड़ी सांत्वना मिलती है, लेकिन अब उनकी रसगुल्ले की दुकान कैसे चलेगी ये सोचकर दोनों सास बहू परेशान हो रही थी, क्योंकि दूध नहीं होगा तो रसगुल्ले कहाँ से बनेंगे। उधर सत्तू की दुकान चल पड़ती है। ग्राहक एक एक करके दनादन बरसने लगते हैं और उनकी खूब कमाई होती है। वह कहता है, अरे देखा भांजी, मैंने क्या कमाल कर दिया, ये तेरा नुस्खा तो बहुत बड़ा कमाल कर गया। अगले दिन जमींदार गंगा के घर पर जाता है और गंगा अंदर से दरवाजा खोलती है। देखती है कि बाहर तो जमींदार खड़ा है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह कहता है, अरे गंगा अब खुश हो जा, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं 500 किलो मिठाई का ऑर्डर तुझे देने आया हूँ और रसगुल्ले ऐसे होना चाहिए कि सब लोगों को बहुत पसंद आए। अगर अच्छे नहीं बने तो तेरी खाल उतार दूंगा, देख लेना। वह उसको 10,000 एडवांस में भी दे देता है। गंगा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह बहुत खुश हो जाती है। वह जमींदार से कहती है, अरे ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका काम कर दूंगी और रसगुल्ले ऐसे बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। वह उसको पैसे देकर वहां से चला जाता है और उधर सत्तू भी उसकी बातें सुन लेता है। वह आकर अपनी भांजी को कहता है कि तू जमींदार की कितनी सगी बनी फिरती है, लेकिन उसने तुझे छोड़ के गंगा को ऑर्डर दिया है। वह कहती है कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, तू देखता जा मामा मैं क्या करती हूँ। सत्तू और बिंदिया प्लानिंग करते हैं कि गंगा का दूध कैसे खराब करना है और उधर गंगा एक एक करके दूध खरीद रही थी और रसगुल्ले बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। तीनों सास बहू माँ बेटी मिलकर काम कर रही थी और अच्छे से रसगुल्ले बना दिए। उनका भोग लगाने के लिए वह देवी माँ के सामने बैठी थी और तभी एक रसगुल्ला उनमें से आकर नीचे गिर जाता है। वह कहती है, अरे देवी माँ, अब क्या गलती हो गई हमसे कि आपको भोग पसंद नहीं आया क्या। तभी वह उसकी सासू वहाँ जाती है और कहती है कि इस रसगुल्ले को उठाकर कन्या को दे दो, माँ खुश हो जाएंगी। जैसे ही उसकी बेटी वो है रसगुल्ला खाती है उसकी उल्टियाँ होने लगती है, क्योंकि वह बहुत कड़वा था। वह जाकर के देखती है एक रसगुल्ला खा कर के कि कैसा बना है। देखती है कि सच में कड़वा है और उससे तो उल्टियाँ लग रही हैं। वह सोच कहती है कि हे माँ, अब मैं क्या करूँगी, ये तो सारे रसगुल्ले ही खराब हो गए हैं, मैं इनका क्या करूँ, जमींदार तो मुझे मार ही डालेगा। उधर बिंदिया मामा से कहती है कि मैंने तो काम कर भी दिया है मामा, उसके दूध में मिला दिया था जो मुझे मिलाना था। अब कैसे बेचेगी रसगुल्ले, मैं भी देखती हूँ जमींदार उसके साथ क्या सलूक करता है।
तीनों चिंता में बैठी हुई थी, तभी गुड़िया को कुछ अचानक से सूझ जाता है और वह उनमें से एक रसगुल्ला ले जाकर जमीन में दबा देती है और माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ, अगर आप हमारी मदद करें तो हमारी भक्ति से खुश हो तो इस को एक रसगुल्ले का पेड़ बना देना। वह ऐसा कह के बोल के चली जाती है और देवी माँ उनकी भक्ति से इतना खुश थी कि उसका ही पेड़ बना देती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े रसगुल्ले लगे हुए थे। वह कहती है कि मैं अपने भक्तों को कभी भी परेशान या निराश नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी भक्ति की है और उनका भला करना मेरे हाथ में है। तभी जाकर गुड़िया देखती है और रसगुल्ले का पेड़ लगा होता है। वह एक रसगुल्ला तोड़ के अपनी माँ को ले जाकर दे देती है और कहती है, लो माँ, ये रसगुल्ला खा के देखो ये कैसा बना है। और वह कहती है, क्या मजाक कर रही है गुड़िया। वह रसगुल्ला खाती है और तो अचंभित हो जाती है। वह इतना टेस्टी रसगुल्ला था कि खाते ही मुंह में स्वाद आ गया। और वह अपनी माँ को कहती है कि आप मेरे साथ चले, और वह उन्हें लेके ले जाकर पेड़ दिखा देती है, जिस पर बहुत अच्छे और रसीले रसगुल्ले लगे हुए थे। तीनों उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और जमींदार को ले जाकर दे देती हैं और सभी खुश